नहीं पड़ेगी। आइए चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, वो देखते हैं। कहा गया 56, 42 और 70 में आने वाले एक समकोण त्रिभुज को 56 के चारों ओर घुमा करके एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ये तरह के सवाल बड़े अच्छे होते हैं जहां पर रोटेशन और रिवॉल्यूशन इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसके अंदर में कुछ नया आपको सीखने को मेरे भाई यहाँ मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो मेरे भाई भुजा 56, 42 और 70 है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज था, जहां पर एक भुजा 56 थी, फिर उसके बाद में 42 था, और फिर उसके बाद में कितना था, 70 था। और इसको मेरे भाई यहाँ पर समकोण त्रिभुज को 56 वाले के चारों ओर, इसको इसे मान लो कि यहाँ पर जो है इसे घुमा करके घिरनैया बना करके, और यहाँ पर जब तुम शंकु बनाओगे, तो जब तुम शंकु बनाओगे तो कुछ इस तरह का इसका शंकु बन जाएगा। या ऐसे कह लो कि सर इसको घुमा दिया इसे, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, तो ये हमारा शंकु बन गया। और जब ये शंकु बन गया मेरे भाई यहाँ पर, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है टोटल सरफेस एरिया। तो पहली बात, वो शंकु की रेडियस कितनी हो जाएगी, तो 42। हाइट कितना हो जाएगा, तो 56। और स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो 70। तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है निकालने को, तो वो हो जाएगा पाई आर इंटू मेरे भाई एल प्लस आर हो जाएगा। पाई के जगह पर देखो तो पाई ही लेना है, क्योंकि सारे ऑप्शंस में तुम्हारे पाई है, तो पाई ले लो। रेडियस के जगह पर कितना लोगे, तो मेरे भाई 42 लोगे। और एल प्लस आर यानी इन दोनों का मेरे भाई सम लेना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 112। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 112 का 2 गुना 224 का 4 मेरे भाई 22 हमारे पास में। 112 का 4 गुना 448 में यहाँ दो जोड़ो 450, 450 और 2 470। तो यहाँ 4704 जो होगा वो हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर है। तो जब आप शंकु को घुमाते हो जिसके आधार पर भी, तो वो हाइट बनता है, दूसरा वाला क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। तो ये आपको मेरे भाई